हेलो नमस्कार। क्या हाल है सभी के। मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटोर जी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वही अपनी मौलिक अधिकार को लेके है। मौलिक अधिकार हमारे अभी 3 तरह के हो चुके हैं। 3 तरह के, समानता का अधिकार हो चुका है और स्वतंत्रता का अधिकार हो चुका है। दो ही हुए हैं ना? हाँ, दो ही हुए हैं, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार ही हुआ है। अब जो वीडियो है हमारी वो तीसरी वीडियो है, जो हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। कौन सा अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अधिकार तुम्हें पता ही है, मैंने बताई थी मौलिक अधिकार शुरू में ही। पढ़ने बहुत जरूरी है, बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ो या मत पढ़ो, ठीक है। बाकी अगर आप भारत के नागरिक हो तो एक बार जरूर जीवन में अगर मौका मिले कभी तो फिर इसे पढ़ने का आप काम करना है। तो हमारा जो आज का तीसरे तरह का अधिकार है हमारा, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध है हमारा अधिकार। इंग्लिश में लिख लो भाई, इंग्लिश वाले। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। हम आज इसकी बात करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण देखो कई तरह का हो सकता है। शोषण हमारा होता हुआ आया है, अगर हम निचले तबके वर्ग से आते हैं तो हमारा शोषण कई तरह से होता है, आज भी होता है और ये होता रहेगा। जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं तो ये होता रहेगा। क्योंकि हर एक बात बताइए आप कि शोषण जो होता है वो गरीब या दबे हुए वर्ग का क्यों होता है, या उन्हीं लोगों का क्यों होता है जो दबे हुए हैं। कोई अमीरों को शोषण करके दिखाए? क्यों नहीं दिखाता? मान लिया एक अमीर आदमी है और उसके पास कोई हथियार भी नहीं है, या उसके पास कोई ऐसी फोर्स भी नहीं है जिससे आपको खतरा है, बस उस पर पैसा है, हाँ, लेकिन आप उसके पैसा के दम पर भी आप उसका शोषण नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? वहाँ वजह पैसा नहीं है, वहाँ वजह है उसके अपने अधिकार जानने का है, उसे हक, उसे पता है अपने अधिकार। तो उसे यह भी पता है कि मेरा कोई शोषण कैसे कर सकता है। जो हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। जो संविधान में लिखा है कि कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता, चाहे कोई किसी भी वर्ग का इंसान हो, किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति हो, कोई कैसा भी नागरिक हो, कहीं से भी आ रहा हो, कोई से राज्य से हो, कोई से भी कोने से हो, कोई से धर्म, जाति, लिंग, किसी के भी भेदभाव के अनुसार तो हमारा शोषण नहीं कर सकता है। यही हमको जानना है कि भाई शोषण करेगा तो किस हिसाब से करेगा वो, हमको इसको कैसे बचना है, बचने के उपाय देखेंगे हम। और ये भी देखेंगे कि भाई बचने के साथ साथ हम उसे कैसे चेतना कर सकते हैं कि भाई आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अभी रैगिंग वगैरह होती है कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में होती है, तो वो भी एक इसका ही सब पार्ट्स है। अब वो भी सब जगह बैन है क्योंकि उसका भी शोषण हो रहा है ना। मान लिया आप फ्रेशर गए हो कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने, बीटेक करने गए हो, और वहाँ जाके आपको पता लगे कि 2 दिन तुम्हें जो है सीनियर्स के सामने नाचना है। भाई नाचे तुम आज तक जिंदगी में नहीं हो, तो इसी तरह का शोषण होता है। तो शोषण जिस पे होता है ना उसी को पता होता है। लेकिन सबसे बड़ी हथियार ये है हमारा कि हमें उस चीज़ को जानना होगा, मौलिक अधिकार को। और जिस दिन मौलिक अधिकार जान लिया, इसका मतलब हमारे सारे हथियार बिल्कुल तैयार हैं। अब हम किसी भी कि बहकावे में नहीं आ सकते। या कोई कितना बड़ा आदमी हो, कोई राज्य भी हो, राज्य से मतलब सरकार है, कोई सरकार भी हो, वह हमारा शोषण नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारे जो शोषण का अधिकार है ये हमारा दिया हुआ है अनुच्छेद 23 से 24। मतलब इसके 2 अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं। पहला अनुच्छेद 23 पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है अनुच्छेद 24। तो बात करते हैं हम अनुच्छेद पहले 23 की। आर्टिकल 23, इसमें 2 तरह के शोषण की बात कर रखी है। क्या तरह की? 2 तरीके के शोषण की बात है हमारी। एक तो जैसे है मानव दुरुपयोग या दुर्व्यवहार, मानव दुरुपयोग या दुर्व्यवहार, एक तरह का तो ये शोषण है हमारा। और दूसरा है हमारा बलात् श्रम को लेके, बलात् श्रम का अधिकार। इसको हम इंग्लिश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये हमारे 2 अनुच्छेद पढ़ने हैं हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो क्यों कि जो हमारा मानव है, जो हमारे राज्य हैं, जो हमारी सरकार है, वो हमसे किस तरह का शोषण करती हैं।
तो इस शोषण की बात इसमें करी हुई है, और इसमें यह करा हुआ है कि कोई भी इस तरीके का शोषण करता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप कोर्ट में खड़े हो सकते हैं। ऐसा कोई भी शोषण आपका नहीं कर सकता इसमें, भारतवर्ष में पूरे में। जैसे कि पहला होता है हमारे यहाँ मानव दुर्व्यवहार या मानव दुरुपयोग। मानव दुर्व्यवहार या दुरुपयोग का क्या मतलब है? दुर्व्यवहार का तो सीधा सीधा वही मतलब है कि आप 10-20 आदमी में खड़े हो, आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए, चल भाई तू यहाँ से हट के वहाँ जाओ, तुम वहाँ से बैठ के उधर से उठ के वहाँ जाओ, तुम थोड़ी देर धूप में खड़े रहो, तुम थोड़ी देर छाँव, इस तरीके की चीज़ है। इस तरीके की चीज़ आती है हमारी मानव दुर्व्यवहार या दुरुपयोग में, ठीक है। एक तरीके का और आता है इसमें, आप आजकल नया चल रहा है, जैसे आप कहीं गए, जैसे कोरोना टाइम में होगा, कोरोना समय में आपने सबने देखा होगा, कोरोना समय में क्या होता है कि लोगों को मृत घोषित कर दिया था डॉक्टरों ने। कई हॉस्पिटल में ऐसे किया, तो कई हॉस्पिटल तो वहाँ पर जो है सीज भी हुए थे इसी कारण, क्योंकि वहाँ क्या हुआ था कि कई हॉस्पिटल जो थे हमारे, वो जैसे आदमी ख़त्म हुआ तो उसके ख़त्म होते नहीं, अब डेड बॉडी को देने का हमारा वो प्रावधान है ही नहीं। जब कोरोना समय में डेड बॉडी किसी के घर को नहीं दी जाती थी, घर वालों को, ठीक है, तो जो दी जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ सूचना कि आपका ऐसे ऐसे ये पेशेंट था और ये एक्सपायर हो चुका है, अब इसका हम अजल मजल वहीं कर देते। वो अजल मजल क्या मतलब, एक हीटर टाइप था, उस पर रख के और ख़त्म, क्योंकि कई सौ लोग डेली मरते थे। तो ये हमारा हीटर काम करता था उस समय, दफनाने का काम भी नहीं होता था। तो वहाँ क्या काम करते, जैसे इंसान मरा तो जवान मौतें होती थी, तो जवान मौत के हिसाब से उसे मरने के बाद पोस्टमार्टम होता है। आम अगर भाषा में देखे जाएँ तो अगर आम जो है हमारी डेथ होती है जवान बच्चों की या लोगों की, तो वहाँ क्या था, जैसे डेथ हो गई तो डेथ के बाद वो उसमें से किसी की किडनी निकाल रहे हैं, किसी का कुछ निकाल रहे हैं, किसी में से जो है कुछ अलग ऑर्गन निकाल रहे हैं। पता लगी आप जैसे कैंडिडेट बच गया, लेकिन उसके तो एक फेफड़ा ख़त्म हो गया, मतलब निकाल लिया गया है, किडनी निकाल ली गई है। तो इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। या एक उदाहरण और है इसका, जैसे अभी आपने देखा होगा जो लेडीज़ों का ज़्यादातर या महिलाओं का लाना बेचना करते हैं, जैसे एक ये बहुत बड़े उस पर लेवल पे चल रहा है ये काम अभी भी, कि ये महिला यहाँ से ली, कुछ कीमत उसे दे दी, उसको आगे बेच दिया गया, उसको और आगे बेच दिया गया, या इसको बेच, मतलब ये है कहने का कि लोगों का या महिलाओं का बेचना बेचना भी जो है इसके अंदर ही आता है, और ये काम भी बड़े लेवल पे हो रहा है, लेकिन रोकना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा ये अधिकार है। उन्हें तो ये पता है उस महिला को, अगर क्यों तू इसके खिलाफ बोलेगी तो तुझे मार देगा, या तुझे सज़ा होगी, या तुझे पुलिस ले जाएगी। उसे ये नहीं पता कि अगर तू इसके खिलाफ कुछ बोलेगी तो उसको सज़ा हो जाएगी, वो घर से बेघर हो जाएगा। तो ये हमारे अधिकार हैं जो अनुच्छेद हमारे 23 में लिखा है कि अगर किसी भी ऐसे तरह कोई आपका शोषण करता है, बेचने का, या आपके किसी मानव के या शरीर के अंग का कोई बेचता है आपसे बिना पूछे या आपके बिना परमिशन के, जैसा आप हॉस्पिटल वाले डॉक्टर करते हैं बहुत से, तो ये हमारा अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा। तो अनुच्छेद 23 का जो पहला पार्ट है वो है मानव दुरुपयोग का, और दूसरा है हमारा बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब ये है, जैसे मैं अभी गाँव का सरपंच हूँ, मैं गाँव का प्रधान, मुझे लगना है कि भाई मेरी आँख आज ऐसे गन्ने, एक ट्राली गन्ने जो है वहाँ मील पे जाने हैं, तो मैं जो भी गांव में जो गरीब होगा या इनसे दब के रह रहा होगा या थोड़ा सा पैसे से वंचित होगा, मैं उसको बोलाऊँगा यहाँ भाई ये सारे गन्ने ऐसे ऐसे इसमें ट्रॉली में भर दो। और वो क्या काम करेगा भाई, गाँव का प्रधान कह रहा है तो उसे करना पड़ेगा। उसे करना पड़ा तो उसमें गाँव में क्या होता है कि या तो एक उसे अगर दारू वारू पीता है तो एक उससे काम चल जाएगा क्वार्टर से, या उसको जो है फिर 50 रुपये दे देगा, जबकि काम वो करा रहा है उससे 500 रुपये का। मतलब जब इंसान, जब लोग, जब नागरिक किसी दूसरे नागरिक से उसके किए गए श्रम के अनुसार उसे कोई अमाउंट ऐसा ना दिया जाए जो उसके लिए प्राप्त हो, मतलब कम अमाउंट दिया जाए या छोटी रकम दी जाए या कुछ और चीज़ में उसे बहका दिया जाए कि ले दारू ले ले, बीड़ी ले ले, सिगरेट ले ले, तो इस तरीके का जो ये अपराध है ये भी हमारा अनुच्छेद 23 के खिलाफ है। क्या? बलात् श्रम का अधिकार जो हमारा, ये भी अधिकार है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। राजा होगा तो अपने घर का होगा, उससे कहेगा वो राजा होगा तो अपने घर का होगा, भाई मैं ये काम नहीं करूँगा। और अगर वो ज़्यादा ज़बरदस्ती करेगा पुलिस को बुला लेगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा वो, पुलिस भी उसकी सुनेगी, लेकिन पुलिस का भी इलाज है ना, फिर
सुप्रीम कोर्ट जाओ और इस अनुच्छेद का उपयोग करो कि सर अनुच्छेद 23 में तो लिखा है कि बलाश्रम का जो है हमारा अपना अधिकार है, कोई हमारा जो है शोषण नहीं कर सकता, ये हम शोषण के विरोध अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। तो हमारा अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें ऐसे उस कैटेगरी में डाल दे जिसे आपको काम करा रहे हैं, उसकी रकम ना अदा कर रहे हो, या आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, आपका जगह जगह बेचा जा रहा हो आपको, ये सब काम जो हमारे अनुच्छेद 23 के खिलाफ है। तो ऐसा हमारे संविधान में उल्लेख है कि अगर कोई इस चीज़ का ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद क्या कहता है, 23 बोलता है। अब अनुच्छेद हमारा 24, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बोलता है भाई हमारा जो हमारे 14 वर्ष से कम बच्चे हैं, 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों को खतरनाक कारखानों के नियोजन से संरक्षण है। जो भी हमारे हजारडियस जो कंपनियां फैक्ट्री होती हैं उसमें 14 वर्ष से कम के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते हो। ऐसा होता है जैसे मान लिया मैं एक मजदूर आदमी हूँ, तो मैं रोजी रोटी के लिए क्या करता हूँ कि किसी कंपनी के कोने में रहता हूँ, ये कंपनी है तो किसी एक कोने में मैं रहता हूँ, मुझे रखा देते हैं वो एक कमरा देके, तो मैं खाना पीना तो अपने आप करता हूँ और उस कंपनी में मैं भी काम करता हूँ, घरवाली काम करती है। तो उनके 3 बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को क्या है, उन बच्चों को वहीं काम में लगा दिया जाता है, जिसकी कोई मतलब रकम भी नहीं दी जाती, ना उनको कोई तनख्वाह दी जाती है, ना कुछ दी जाती है। और काम बहुत है जो हजारडियस है, बहुत खतरनाक काम है। जैसे कहाँ बीड़ी बन रही हैं या कोई मान लिया गैस की कंपनी है, गैस की फैक्ट्रियाँ हैं, गैस के गोदाम हैं, तो ये सब उसके उदाहरण हैं जो खतरनाक होते हैं, जिनमें सिर्फ बड़े ही लोग काम कर पाते हैं। छोटे लोग बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये हमारे लिए क्या संकेत लिख रहा है, हमें इस पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, इससे ऊपर जाने पे हमें खतरा है, उन बच्चों को नहीं पता होता है। तो 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनका भी वहाँ एंट्री अगर कोई कर रहा है या उनके किसी दबाव में, मकान उसके कंपनी के मालिक के दबाव में, तो अगर कोई काम करा रहे हो तो वो भी गलत है। तो आप अनुच्छेद 24 का इस्तेमाल करो और उन्हें बताओ कि सर 14 वर्ष से कम का मेरे बच्चे की उम्र है, आप इससे काम नहीं करा सकते हो। यहाँ आप इसको शिक्षा का अधिकार दिलाओ, अनुच्छेद 21 का इस्तेमाल कराओ जो 86वें संविधान संशोधन से जुड़ा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है, सर्व शिक्षा अभियान 2009। तो आप ये काम कर सकते हो, लेकिन तब ना जब आपको अधिकार पता हो। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 24 हमारा जो बताता है कि अगर 14 वर्ष से कम का बच्चा है और अभी कोई ऐसे किसी के चुंगल में फंसा हुआ है कि उससे ज़बरदस्ती काम किया जा रहा है, या उसको ऐसा कुछ परिस्थितियाँ दिखाई जा रही हैं जिससे कि भाई तुम्हारे पिताजी भी यहीं नौकरी करते हैं, तुम्हारी माताजी भी, तो तुमको भी यहीं करनी पड़ेगी, तो उस तरीके के लोगों से बचें। और अगर आपको कोई ऐसा दिख रहा है तो उससे भाई उसे बताओ कि ये तेरा अधिकार नहीं है, तेरा अधिकार ये है कि तुझे यहाँ काम ही नहीं करना है, तेरे माता पिता कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो माता पिता को बताओ कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। कोई भी कितना बड़ा अंबानी अडानी हो, हमसे नहीं काम करा सकता है ऐसे कारखानों में। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा जो है वो क्या था, 23 और अनुच्छेद 24 में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला अधिकार जो है हमारा 4th, जो हमारा 4th है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इंग्लिश में लिख लोगे तो राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजियस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजियस बोल लीजिए, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा आर्टिकल 23-24 हो गया। तो ये कहां से कहां तक इसका आर्टिकल लिखना आप, ये अनुच्छेद हमारा 25 से 28 है।
इसमें हमारा अनुच्छेद 25 है, 26, 27, 28, मतलब इसमें 4 अनुच्छेद हैं। और ये चारों अनुच्छेद क्या बताते हैं हमें कि हमें अपने धर्म के प्रति क्या क्या हमें अधिकार हैं, क्या क्या हम उसमें काम कर सकते हैं, कितना अधिकार है, ये सब चीज़ें हमारी इसमें लिखी हुई हैं। तो हम उन अधिकारों को पढ़ेंगे और उन सभी कानून को, नियम को जानेंगे जो हमारे धर्म को लेकर बनाए गए हैं संविधान निर्माताओं द्वारा। तो अगर हम अनुच्छेद 25 पढ़ते हैं उसमें कुछ अलग व्याख्या है, 26 में कुछ है, तो हम इन्हें चारों को अलग अलग से देखने वाले हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अपने धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। मतलब किसी भी, आपको ये पता है हमारा जो भारत देश है वो सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, इसका सबका मतलब है कि हमारे जो ये हमारा राष्ट्र है, जो हमारा भारत देश है, इसका अपना कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन सब धर्मों की समान इज्जत करता है, सब धर्मों को एक तरीके से देखता है, उनको सबको ही सहायता प्रदान करने की जो बात करता है। उनके लिए अलग अलग प्रावधान किए हैं संविधान निर्माताओं ने भी कि आप अगर कोई से भी धर्म से हो तो आपको वंचित नहीं किया जाएगा, आपको धार्मिक सभा करने का भी है, आपको अधिकार है, प्रचार करने का भी अधिकार है, आप संस्था कोई ऐसी बनाइए जो आपके धर्म से रिलेटेड है, आप स्कूल खोलिए, गुरुकुल, चर्च और क्या बोलते हैं वो मुस्लिम का होता है, ठीक है, गुरुद्वारा खोल लिए। तो इन्हें सब, ये हमारे जो भारत के मौलिक अधिकार हैं संविधान के, वो देते हैं अधिकार। वो ऐसे नहीं बनते एकदम से कि आपको कहाँ पढ़ना है, आपको गुरुद्वारे में पढ़ना है, ये कंपलसरी नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप सिख धर्म से हो तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसी गुरुद्वारे में पढ़ें, आप कहीं और शिक्षा प्रदान करें, शिक्षा ग्रहण करो, ठीक है। तो जो मदरसे में पढ़ते हैं मुस्लिम के, वो ये कंपलसरी नहीं है कि आप मदरसे में पढ़ो, लेकिन ये लिखा हुआ है संविधान में कि हर प्रत्येक धर्म के लिए अपने अलग अलग कार्य करने के लिए, धर्म के प्रति कुछ नई संस्था का जो है निर्माण करने के लिए अधिकार उन्हें दिए गए हैं, तो उन्होंने निर्माण किया है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि अनुच्छेद 25 में क्या है। अनुच्छेद 25 में अपने धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अगर मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं हिंदू धर्म को मान लूँगा, ये मेरा जो है मौलिक अधिकार है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे मंदिर जाने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे घंटी बजाने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे फास्ट रखने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे कहीं किसी में मान लिया मंदिर में जाने के लिए या किसी के जो है पद यात्रा करने के लिए बोलते हैं, जैसे कांवड़ लाने के लिए, तो मतलब हमें कोई नहीं रोक सकता है, बल्कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। जैसे ईद के समय में जो है मुस्लिम वर्ग को जो है ये सरकार काम है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, चप्पे चप्पे पुलिस होती है। कांवड़ियों के टाइम से जब कांवड़िया चलते हैं तो हिंदू धर्म के लोग जाते हैं, तो उसमें क्या काम है, उसमें भी जो है हमारी सरकार जो है सेफ्टी प्रदान करती है। तो ये हमारे धर्म का मानने का हमारा अपना खुद का अधिकार है, हमें कोई इससे नहीं छीन सकता कि नहीं तुम हिंदू धर्म नहीं मानोगे, मानेंगे भाई, लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ क्या लिखी है, धर्म प्रचार करने का अधिकार है। मतलब अगर मैं हिंदू धर्म का है, मुझे हिंदू धर्म अच्छा लगता है, तो मैं इसका प्रचार प्रसार कहीं भी कर सकता हूँ पूरे देश में, आपको ये अधिकार है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप अपने धर्म का धर्म प्रचार कर रहे हो और प्रसारण कर रहे हो किसी भी धर्म को लेके, तो दूसरे सामने वाले धर्म को आपकी बुराइयाँ या उसको नीचा नहीं दिखाना होगा। आपको ये नहीं कि आप हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हो और हिंदू धर्म की विशेषताएं गिनवाने के साथ साथ आप मुस्लिम वर्ग की या मुस्लिम जो धर्म की जो है निंदा करने लगो या उसको नीचा बताने लगो या उसको कमज़ोर या बेकार बताने लगो। ये अधिकार नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके खिलाफ नहीं हो सकती कि आप हिंदू धर्म का प्रचार करो, भाई तुम अपने जो हिंदू धर्म है उसके जो है आप फ़ायदे बताइए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करिए। ऐसे जागरूक नहीं करना कि हिंदू धर्म की आपने विशेषताएं बता दी और दूसरे सिख धर्म की आपने जो है बुराई गिनवानी चालू कर दिया, उसको नीचा दिखाने चालू कर दिया, ये उनके लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि इस धर्म को छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है, आप हिंदू धर्म को अपनाओ। ऐसे नहीं, उनकी मर्जी है, आपका काम है आपको प्रचार प्रसार करना है बस, कि हमारे धर्म में ये अच्छाइयाँ हैं, आप इसको धर्म को अपना सकते हो, इस धर्म में आ सकते हो, ये हमारा अधिकार है।
ऐसा होता भी है, ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है, क्योंकि हमारे कोई राज्य का या भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों का समान इज्जत और समान संरक्षण करता है। तो अनुच्छेद 25 में हमारा क्या लिखा है, अपने धर्म को मानने और प्रचार करने की हमारी अनुमति है या अधिकार हमारे हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 बताता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का हमारा अपना अधिकार है। जैसे समझना इसको, जैसे हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी, तो तिरुपति बालाजी अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वही वहाँ जाते हैं, तो उन्हें ये पूरी अपनी पावर है, उन्हें ये अधिकार है कि वहाँ का प्रबंध अपना करेंगे वो खुद। वहाँ सिक्योरिटी कैसे रखनी है, वहाँ कहाँ पर प्रसाद चढ़ना है, कहाँ पार्किंग होनी है, कितने मतलब जो है एरिया में यहाँ लोगों का वो पंडाल बनाना है, वो सब चीज़ें, भंडारा इस साइड होगा, ये सब प्रबंध करने का उनका अधिकार है, तभी वो करते हैं। जैसे खाटू श्याम जाइए तो वो पार्किंग के लिए अलग स्पेस है कि गाड़ी आप यहाँ खड़ी करिए, तो प्रबंधन होता है उनका सबका, उनके ठेकेदार होते हैं, कमेटी होती है, वो इस काम को करती है पूरे को, तो प्रबंधन करने का भी अधिकार है हमारा। मान लिया आज फ्राइडे है, नमाज होनी है, तो हम पहले प्रबंध करेंगे कि भाई नमाज कितने एरिया में होगी, मस्जिद के कौन से कोने में होगी, किस टाइम से होगी, या कितने लोग यहाँ आ सकते हैं, कितने लोगों की हमारे पास व्यवस्था है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार बताता है, जो कि हमारे अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन जो हमारा अनुच्छेद 25 करता है। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 बहुत जरूरी है भाई। इसमें लिखा है किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म के लिए आपको कर नहीं देना होगा, कर ना देने का अधिकार है। किसी भी धर्म के लिए आपको कर नहीं देना होगा, या किसी धर्म के लिए कर ना देने की हमारी क्या है, उल्लेख है या प्रबंध है, ठीक है। जैसे कि मान लिया ऐसा होता है कई जगह कि आपको भगा दिया जाए या जो आपको फुसला दिया जाए कि भाई अब आप हिंदू हैं तो आप सिख धर्म को अपना लो और इसमें जो है इतना इतना टैक्स देना है, या आप अगर हिंदू सिख धर्म अपना रखा है तो आपको 10,000 रुपये प्रति माह देने होंगे, 10,000 रुपये प्रति वर्ष देने होंगे। इस तरह का कोई भी धर्म आपसे टैक्स वसूल नहीं कर सकता है, टैक्स वसूली नहीं कर सकता है, आपकी मर्जी है। वो दान होता है, जैसे हम करके आते हैं, हिंदू धर्म में होता है, मंदिर मस्जिदों में होता है, गुरुद्वारे में होता है सबसे ज़्यादा दान, तो वो दान अलग चीज़ है, लेकिन कर नहीं हो सकता, फिक्स रेट मतलब नहीं हो सकता कि हम ये टैक्स है आपको देना ही देना होगा। या आप मंदिर में जा रहे हो तो प्रतिदिन आपको या प्रति महीना 100 रुपये देना होगा, ये टैक्स है यहाँ, ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। वो चीज़ अलग है कि आप मंदिर देखने जा रहे हो, उसका टोकन है या उसका टिकट है, वो आपकी मर्जी है ना, मतलब आप टिकट मत देखो आप उसको, लेकिन आप जिस धर्म में रह रहे हो तो उसे बोलेंगे आप नहीं, आप इस धर्म को अपना रहे हो तो आपको टैक्स देना होगा। तो इसके खिलाफ भी इसके लिए हमारा मौलिक अधिकार है कि हमसे कोई भी ऐसा राज्य या कोई भी धर्म हमसे टैक्स नहीं ले सकता है, ये हमारा अनुच्छेद 27 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? आर्टिकल 28 बोलता है जो हमारी धार्मिक जितनी भी संस्था होती है ना, धार्मिक संस्था या आप बोल लीजिए स्कूल होते हैं, उनमें शिक्षा ना पाने का अधिकार है।
शिक्षा संस्थान में, एग्जाम्पल के तौर पे समझो ऐसे, जैसे मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ भाई, हिंदू धर्म की जो अपनी धार्मिक संस्था है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम गुरुकुल। अब गुरुकुल वाले ये नहीं बोलेंगे कि आप हिंदू हो तो आप गुरुकुल में ही पढ़ो, ये मेरी अब खुद की मर्जी है, मैं गुरुकुल में पढ़ूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ूँ, मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ूँ, मैं गुरुद्वारे में पढ़ूँ, मैं मस्जिद में पढ़ूँ, मैं कहीं भी पढ़ूँ, ये मेरी मर्जी है। वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, इतना करते हैं कि गुरुकुल में जो पढ़ाई होगी वो हिंदू धर्म को लेके होगी, इतना ज़रूर है। लेकिन ये ज़रूर नहीं है कि आप अगर हिंदू हो तो आपको गुरुकुल में जाना ही जाना होगा, आपके बच्चे गुरुकुल में ही जाएंगे, बाकी कहीं नहीं जा सकते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 28 सीधा कहता है कि धार्मिक संस्थाओं में जो शिक्षा ग्रहण करने का उनका जो है बिल्कुल आप उसको निषेध रख सकते हो, या उसको आप बिल्कुल खारिज कर सकते हो कि नहीं लेनी मुझको शिक्षा ऐसी जो धार्मिक संस्थान से जुड़ी जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे गुरुद्वारे में शिक्षा जो ग्रहण करते हैं जो सिख लोग होते हैं वो करते हैं, ऐसी अपनी धार्मिक शिक्षा ही होती है वहाँ पर। ऐसी मुस्लिम में होता है, उनके अलग धार्मिक संस्थाएं हैं, वहाँ सारी जो पढ़ाई लिखाई है वो अपने धर्म को लेकर होती है, वहाँ ये फिक्स है बिल्कुल कि जो पढ़ाई होगी वहाँ धर्म को लेकर होगी। लेकिन ऐसा है जैसे अभी हमारा यहाँ मेंटोर जी है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इसमें क्या है, ऐसा टॉपिक आ सकता है कि कल को भाई ऐसा आपने कई जगह देखा होगा कि कल से जो भी क्लास होगी तो सबसे पहले यहाँ जो है एक सरस्वती जी की जो है प्रार्थना होगी, सरस्वती की प्रार्थना होगी, या कोई भी पाठ होगा, कोई राम को लेके, कोई किसी भगवान को लेके। तो जो भी लोग बच्चे जुड़े हुए हैं भाई, सब धर्म के बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, या किसी भी संस्था से सब धर्म के लोग बच्चे जुड़े हुए होते हैं। स्टूडेंट कोई धर्म नहीं होता सबसे पहली बात, लेकिन बैकग्राउंड या उनके माँ बाप को कोई धर्म तो अपनाया है, उन पर जो है मुहूर्त लगी हुई है ना। तो उसी धर्म के बच्चे को मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उन्हें पता है कि कल यहाँ संडे को या मंडे को जब भी क्लास होगी तो सबसे पहले यहाँ गीता का पाठ होगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी, तो वो बिल्कुल बंधित नहीं है कि वो इस क्लास में आए और इसको पहले गीता का पाठ पढ़े उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। उनकी मर्जी है, मत आओ, अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो आए। ऐसे लोग देखे तुमने, जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल था तो हमारे स्कूल में क्या था, लोग पहले असेंबली में जो प्रेयर होती है, प्रेयर मेन जो है माँ सरस्वती जी की होती है, एक दो भगवान की और होती हैं, फिर राष्ट्रगीत होता है, राष्ट्रगान होता है। तो जो हमारी जो पूजा होती है, जो हमारी हिंदू धर्म की जो देवी हैं उनकी जो हमारी पूजा होती है, उसमें स्कूल में कितने वर्ग के मतलब धर्म के लोग बच्चे होते हैं, हिंदू होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, और ईसाई स्कूल में भी ऐसा हिंदू बच्चे जाते हैं। तो वो वहाँ बिल्कुल भी पदबंध नहीं है कि तुमको ये प्रेयर करनी ही करनी है या तुम्हें नाम लेना है। हाँ, लेकिन आपको खड़ा होना है वहीं, आपकी मर्जी है, आप सरस्वती का पाठ करें या ना करें, आप हाथ जोड़ के चुप खड़े हों, अपने किसी और का नाम ले लें, आपका अल्लाह जो है किसी अन्य धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनका ले लो। अब ऐसी एक सिस्टम और शुरू हुआ था, जैसे अभी क्या होता है, हमारे जो ये होते हैं क्या मूवी हॉल जो होते हैं, तो उनमें सबसे पहले क्या था कि मूवी स्टार्ट होने से पहले जो है राष्ट्रगान होता था। तो उस पे लोगों ने जो है जो बोल दिया कि ये तो हमारा जो मौलिक अधिकार नहीं है, हमारी मर्जी, हम इस पर खड़े हुए ना हो, हमारी मर्जी, हम इसे जनगण मन में जो है गाएं ना गाएं। हाँ, जरूरी है भाई, आप जनगण मन को गाओ मत गाओ, आप उस पर खड़े हो या मत हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जिस दिन आप उसके खिलाफ कुछ बोलोगे या उसकी अवमानना करोगे, उस दिन आपको जो एक्शन में ले लिया जाएगा, उस दिन आपको एक्शन में ले लिया जाएगा। समझ रहे हो? तो जो हमारा ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारा अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में यही जो चार बातें थी मैंने बताई। 28वां क्या है, जो उनकी धार्मिक जो संस्थाएं हैं उसमें बिल्कुल ये फिक्स नहीं है कि हाँ बच्चा अपना ही धर्म का बच्चा आगे जो है शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके लिए बिल्कुल पदबंध नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, वो मर्जी है, उसकी चॉइस है, उसमें जाए या कहीं और किसी संस्था में जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने शैक्षणिक
एवं सांस्कृतिक अधिकार। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ये हमारा अनुच्छेद में दिया हुआ है 29 और 30 में। ये दो अनुच्छेद हैं, ये हमें इसके बारे में बात करनी है। और मुख्य चीज़ एक है, इस बात को आप ध्यान रखना कि हमारा ये अल्पसंख्यकों के लिए है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए है। किसके लिए है? हमारा माइनॉरिटीज़ के लिए है, जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग है। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ये है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, माइनॉरिटीज़ रहती हैं हमारे देश में। ये मौलिक अधिकार हमारा उनको दिया है, जो हमारा अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। 29 और 30 को एक बार और देख लो बस आप। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये दो हमारे और अनुच्छेद हैं। जो 29 में लिखा है कि ये जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, वो अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि का संरक्षण करने का उन्हें अधिकार है। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो अपनी भाषा बोल सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अब भारत में रह रहे हैं तो मेजोरिटी में नहीं है उनकी, अगर जो ये हमारे जाति है तो उसको हम ऐसे बदल दिया जाए, उनको दबाव में कि आपको नहीं इस भाषा को बोलिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि, जिस लिपि में वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं कुछ भी काम, वो आपको संरक्षण देता है कि आप इसी लिपि में बोलो। ये भी हमारा प्रावधान मौलिक अधिकार में आता है कि आप अन्यथा किसी उसको लिपि को ना माने, किसी के दबाव में कोई सरकार बोलने लगे कि ये माइनॉरिटी जो है ये हमारी भाषा मान लिया जो तमिल बोलती है, और ये माइनॉरिटीज़ में अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ये लोग जो हैं बहुत कम मात्रा में हैं, आपको बोलने नहीं तुम आप सबको हिंदी बोलनी है आज से, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी मर्जी है कि वो तमिल बोलें, उनकी मर्जी है वो हिंदी बोले, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। और अगर ऐसा सरकार करती है तो उसके खिलाफ जा सकते हैं कि सर देखिए साफ साफ लिख रहा है अनुच्छेद 29 में कि हमारी जो भाषा, संस्कृति और संरक्षण है उसका हम अपना मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 30 क्या बोलता है? वो बोलता है अपनी रुचि की या अपनी मर्जी की, अपनी रुचि का शिक्षण संस्थान, अपनी रुचि का शिक्षक संस्थान की स्थापना करने का अधिकार है। अगर वो कल को बोलें कि हमें तो तमिल भाषा में एक अपना स्कूल खोलना है या कॉलेज खोलना है या कोई ऐसा संस्था खोलनी है जिसमें हमारे अल्पसंख्यकों के लिए कुछ काम हो, तो उनका अधिकार है, वो आप खोल सकते हो। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 30 के तहत। तो हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार आज यहाँ ख़त्म होते हैं, जो हमारे अनुच्छेद 14 से चले थे, जो एक्चुअल में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 14 से और हमारे 30 तक हैं। और फिर मैंने बात करी थी जो हमारे मौलिक अधिकारों की जो बात होती है वो हमारे अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में होती है। तो बाकी जो अनुच्छेद है जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, ये मैंने पहले डिस्कस करी है। अब बचा हमारा अनुच्छेद 31 है, 32 है, ये हमारे अगली वीडियो में बात होंगी। और 32 जो अनुच्छेद है वो आपको ध्यान आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। और उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी सरल भाषा में समझाई हैं। तो आप एक बार इनको गो थ्रू कर लेना, इस वीडियो के नोट्स को, या कहीं भी अगर ये अनुच्छेद लिखे हैं तो इनको आप सरल भाषा में, अपनी भाषा में लिख लेना, किताबी भाषा में मत लिखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।